हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फीलिंग में, थॉट्स में चेंजेस आए, हम देखने की कोशिश करेंगे। और यस, अगर आपको स्ट्रक सिचुएशन से बाहर निकलना है, बहुत दिनों से आपको आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग में जो है रियल प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि आखिर आपको एक्शन क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है कि आपको कॉल किस तरह से बुक करनी है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो। आपके रिलेशनशिप की रियल प्रॉब्लम जो है आपके समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कल रात की आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आपको एकदम हैप्पी रहना है, अपने रिलेशनशिप के हैप्पी हैप्पी बातें याद करें, एकदम पॉजिटिव सोचें। अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे वो एक दूसरे के लिए, हमें ट्रू मैसेजेस दें। कैट और डॉग दोनों एक साथ आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद। इसी तरह झगड़े हुए हैं आपके रिलेशनशिप में। जितना प्यार था वो प्यार साइड में रह गया और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की इंसल्ट की गई। लेकिन कनेक्शन तो बहुत है। देख सकते हो आप थर्ड पार्टी किस तरह से चिपक गई है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं बहुत क्लोजअप में क्योंकि मैं बहुत पास रखती हूँ ताकि आपको भी कैंडल वैक्स जो है ठीक से दिखाई दे। डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे ना इंसल्ट तो एक दूसरे की आपने बहुत की है, लेकिन जो फीलिंग्स जो है ना आप दोनों की भी एक दूसरे के लिए चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई है। तब से जो है ना, जब से आपका झगड़ा हुआ है, इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया है, तब से लेकर आज तक आप सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते जाते हो। और ना एक टाइप का ना, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि ईगो बहुत है। जैसे कि आप में भी ईगो बहुत है, उनमें भी ईगो बहुत है। और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ईगो की वजह से ही है ना ये रिश्ता जो रुका पड़ा है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हो, जैसे कि इन्होंने आपको भले ही रिप्लाई नहीं दिया हो पास में, लेकिन अगर आप फिर से मतलब एफर्ट्स डालना चाहते हो, अगर आप डालोगे, ज़रा सा उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे और या तो उनकी बात मानने की कोशिश करोगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। या आपको दिल से फील भी होता है, लेकिन आप जो हैं अपने बात पे अड़े हुए हो। और आपके पार्टनर का भी वही हाल है, जैसे कि आपके पार्टनर भी इसी तरह से है, ईगो में बैठे हैं। वो इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर इसे ज़रूरत है मेरी, अगर ये मरे जा रही है मेरे लिए तो ये करेगी, ये आएगी, ये मेरे लिए एक्शन लेगी, इस तरह से है। और अगर ये मुझसे सच में इतना प्यार करती है जितना कि अगर मैं करता हूँ, लेकिन इनकी एक आदत ऐसी है कि ये अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं, नहीं शेयर करेंगे। ये मरेंगे भी ना, मरने के टाइम पे अगर इनको कोई बोले ना कि तू मर रहा है, जाके बोल, जब तक तू बात नहीं करेगी मेरी मतलब जान भी नहीं रुकेगी, मेरी जान जा रही है, एक बार तू मुझसे प्यार से बात कर ले, मेरी जान जो है वो जाते जाते वापस मेरी बॉडी में आ जाएगी। इस तरह से अगर कोई बोले ना, फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके सामने झुक जाते हैं, अगर वो आपकी बात मान लेते हैं और ज़रा सा सॉरी बोल के आपके लिए कुछ भी मतलब एफर्ट्स ज़रा डालने लगते हैं और ज़्यादा, जैसे कि पहले इनको बिल्कुल भी आदत नहीं थी एफर्ट्स डालने की, तो अगर अब मैं ऐसा करता हूँ तो शायद जो है ये रिलेशनशिप जो है ना पहले जैसा था ना उससे अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये अपोजिट इस रिलेशनशिप को नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए जो है ना ये चाह कर भी, जैसे कि रात भर सोते नहीं हैं, और आपकी भी वही हाल है, आप भी रात भर सोए नहीं हो बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे हम उठकर बैठकर बार बार रात को उठ के बैठना
उनके जैसे कि कोई सपना देखना, सपना टूटना, बुरा लगना, कोई बैड ड्रीम्स, इस तरह से भी आप भी मुझे दिखाई दे रहे हो। और सेम आपके पार्टनर का भी वही हाल है, मतलब दोनों ही बैड ड्रीम्स देखते हो और सपने अच्छे अच्छे भी आते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों को जब टूटते हैं तो उस टाइम पे जो कुछ बैड इंसिडेंट हो रहा होता है, जैसे कि आप दोनों का कुछ झगड़ा एंड ऑल, उल्टी सीधी बातें, ऐसा कुछ याद आ जाता है, बाद में जो है सर में पेन होने लगता है। तो यही आपके पार्टनर का हाल है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल उनका इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, डिप्रेशन इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को जो है हाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका बहुत दिल कर रहा था, मतलब इस तरह से कि अभी मुझे मैसेज करना है, बात करनी है, लेकिन जो इन्होंने नहीं की है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इनके दिल में थॉट आया था, जैसे कि इनको इस तरह से क्लिक हुआ था कि मुझे कॉल मैसेज करना है, लेकिन उन्होंने शायद एक्शन भी ले लिया होगा, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों को एक्शन भी आया हुआ दिखाई दे रहा है। कॉल मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कॉल मैसेज या कुछ तो मूवमेंट डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि वो जो है ना अपने माइंड को जो है कल रात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इनका जो है अपने आप के ऊपर से कंट्रोल हट चुका था, डिप्रेशन इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और बस अकेलापन इनको इतना ज़्यादा आया है। और फिजिकली अट्रैक्शन कमाल का है, मतलब ये इतना पछता रहे हैं आपसे दूर होके कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको मतलब जान देने की दिल करती है अपने आप के, मतलब जैसे कि एक ऐसे पर्सन है, इनके डिसीजन कभी भी गलत नहीं होते, इतना कॉन्फिडेंस इनको अपने आप के ऊपर था। लेकिन जो ये डिसीजन उन्होंने गलत ले लिया अपने ही लाइफ से रिलेटेड, और अपने ही जैसे कि अपने ही प्यार की बलि चढ़ा दी, अपने ही प्यार को उन्होंने मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया बिल्कुल भी। तो जो रिस्पेक्ट आपको नहीं दे सके, जो आप डिज़र्व कर सकते थे, वो वैल्यू आपको नहीं दे सके, इसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, यहाँ पे रोना है, यहाँ पे स्ट्रेस, बट हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करना, लेकिन कहीं पर भी पूरी दुनिया इनको हैप्पी लग रही है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं हो, इसीलिए जो है बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आपका ऐसे कि आप देखो फिजिकल अट्रैक्शन तो आपको भी है, आप भी उनको रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और हमेशा ही सोचते हो, लेकिन आपका ऐसे है कि कुछ भी हो जाए अब मैं इस बार तो एक्शन नहीं लूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने पहले इनके लिए एफर्ट्स डाले हैं, तो अब आप जो है ये सब कुछ चेंज करना चाहते हो। अब आप इस तरह से चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डाले, वो आपको मनाए, वो आपको सॉरी बोले, वो आपको बताए कि उन्होंने आपको इस तरह से जो तकलीफ़ दी है, जो कि आप तो डिज़र्व भी नहीं करते थे, क्योंकि आपने तो सच्चा प्यार किया था। जो कि शायद मुझे यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है कि आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर चिढ़ जाना, और ज़रा सी भी बात है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाना, इस तरह से मुझे आपका नज़र आ रहा है। तो आपके गुस्से से भी ये बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, ठीक है। इनको आपसे आपका गुस्सा जो है मतलब शायद ये सह नहीं सके, और उन्होंने इस तरह से सोचा कि मतलब आपके गुस्से को तो फिर भी ये कैसे भी सह लेंगे, लेकिन जो कि इनका जो घर वाले हैं, इनका जो परिवार है, शायद वो आपके साथ मैनेज नहीं कर पाए इस तरह से ही, क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो अपने परिवार को भी बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बहुत प्यार करते थे, है और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते, जैसे कि आपको हर रीडिंग में दिखाई भी देता है। एक बच्चा यहाँ पे नज़र आया है छोटा सा, जिस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। और अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना किसी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, आपको छोड़ के इन्होंने किसी से शादी करी है, मतलब ऐसा इसी रिश्ते मतलब शादी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, कोई रोमांटिक पार्टी की वजह से अगर आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है ना, तो उसके पीछे ये डिसीजन लेने का उनका एक ही मकसद था। कोई उनको थर्ड पार्टी से प्यार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कि इनको उस टाइम पे लगा था कि आपका जो दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है, और उस गर्म दिमाग का जो है इनके घर वाले मतलब नहीं रह सकेंगे आपके साथ, इनको उस टाइम पे ऐसा लगा था। ऊपर से जो आप में कुछ डिफरेंसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, पैसा, कोई अमीर गरीब हो सकता है, नहीं तो किसी का कल्चर ही कंप्लीट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए नेगेटिविटी इनकी बहुत उस टाइम पे इंक्रीज़ हुई थी। और यही जो पास्ट की बातें हैं ना, इनकी माइंड में कल बहुत ज़्यादा घूम रही थी। लेकिन एक बात मैं आपको बोल सकती हूँ कि फिज़िकली जो है आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से है ना, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए ना ये बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पागल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। पागल मतलब ऐसे पत्थर मारने वाला पागल नहीं, लेकिन
जैसे कि किसी को दिखा भी नहीं सकते हो, दिल ही दिल में, माइंड जैसे कि मन ही मन में घुट रहे हैं, अपना दम तोड़ रहे हैं, इस तरह से अंदर ही अंदर जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनका इस तरह से इनकी कमज़ोरी का कारण सिर्फ आप हो। मतलब इनको ये खुद को भी नहीं पता था कि जब आपसे दूर हो जाएंगे तो इतना ही अपने आप को जैसे कि इतना ही अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था इनका, जैसे कि मतलब मैंने बोला जैसे कि अपने आप को आपके लिए जितना अच्छा रख पाते थे वैसे अब वो रख नहीं पाते हैं। मतलब खुद में अच्छा रहना, अच्छा दिखना, अपने आप के ऊपर वर्क करना जैसे भूल चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं कमा रहे, अगर ये कोई मैन है तो अपने काम के ऊपर फोकस है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन काम करते वक्त भी 24 आवर्स आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि वो 100% आपका अपना 100% जो है अपने काम में नहीं दे पाते हैं, और जैसे कि अच्छा नहीं रह पाते हैं। कॉन्फिडेंट, जैसे कि इंसान की पर्सनालिटी जब अच्छी होती है तो इंसान में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है, अपने आप पे एक प्राउड फीलिंग रहती है, तो वो फीलिंग इनके अंदर अब नहीं रही है, क्योंकि अपने आप को अच्छा रख नहीं पाते। क्योंकि ये रखते थे अच्छा इसलिए क्योंकि आप इनको देख पाते थे, आपके लिए अच्छा रहना इनको, जैसे कि आप इनका तारीफ़ करना, जैसे कि बार बार इनको देखने का आपका दिल करना, फिर उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करना, मुझे आपको देखना है एंड ऑल, जिस तरह की मुझे आपकी पिक्स देखनी है, मुझे अभी वीडियो कॉल करें, इस तरह से आप जो भी एफर्ट्स डालते थे, उनके लिए फील करते थे, उनसे बातें करते थे, वो सारी बातें करने वाला अब इनके पास कोई नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि वो वहाँ पे तो ठीक से बात भी नहीं करते, इस तरह से हैं। अब आप मुझे ये मत बोलो कि फिर अगर बात नहीं करते तो फिर बच्चा कैसे हुआ, तो ये तो बच्चा होना इतना ये नहीं होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, एक बार भी फिजिकल हो जाते तो चांसेस हो जाते बच्चा होने के, तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इनके अंदर की जो उम्मीद है ना अच्छे से जीने की वो ख़त्म हो चुकी है, और इनको ये सब कुछ पता है। ये आपके साथ आपको ना बताते नहीं हैं, आपसे इन्होंने ये सब कुछ हाइड करके रखा है, और ये बहुत जल्दी लेकिन इनका कंट्रोल छूट जाएगा, और ये सारी बातें जो है आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। यहाँ पे एकदम ऐसा डेंजर एक फेस बना है भूत के जैसा। ठीक है, जो कि बताता है कि इनके नेगेटिव थॉट्स से, ठीक है, जो नेगेटिव थॉट्स इनके अचानक से बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से जो है एक्शन लेने का दिल भी करा तो रुक जाते हैं। यहाँ पे एक मतलब ना ब्लैक मैजिक टाइप एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि किसी ने इनके ऊपर जो छोटे मोटे ऐसे रहते ना टोने टोटके टाइप कुछ कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो इनका माइंड सडनली चेंज हो जाता है, एक्शन लेने का दिल करना, फिर से रुक जाना, बार बार एक पल में आपके लिए अच्छा सोचना, फिर से नेगेटिव सोचना स्टार्ट करना, एक बार में सोचना कि नहीं ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है, और सेकंड टाइम ये सोचना कि नहीं यार इसको तो बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्या कर सकती है, या तो मेरी मतलब लाइफ ही ख़राब कर सकती है। और एक ऐसे पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत लोगों में रहने वाले पर्सन है, तो इनको ना अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मरेंगे लेकिन अपने किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये इस टाइप के पर्सन है। ठीक है, तो समाज के सामने तो इनको अच्छे से रहना ही है, लेकिन आपको भी अपनी लाइफ में लाना है, और इसीलिए जो है इनका जो माइंड है इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन यस डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस माइंडसेट में कोई भी इंसान ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स है 8 6 7 1 2 9 9 6 बोल सकते हो आप, 3 भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे PQMAFKCZLS बोला मैंने, के है यहाँ पे, एक खूबसूरत सा जोकर भी बना है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कि रियल में खुश नहीं है। मतलब इनका एक फेस है, अगर आप भी देखते रहोगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर बहुत खुश है, तो ये जो है आपका भ्रम है, क्योंकि ये दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
और यस यहाँ पे आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल से हो सकते हैं और नंबर जो मैंने आपको बता दिया आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। और यस जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।